जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम छोटा सा खामोश मुल्क में लिखते हैं। लिechtenstein स्विट्जरलैंड के अंदर एक छोटा सा आज़ाद मुल्क है। आबादी 38,000 है। रकबा इस्लामाबाद से भी कम है और उसके दारुल हुकूमत विदविज में सिर्फ 5,500 लोग रहते हैं। ये दुनिया का छठा मुख्तसर तरीन और अमीर तरीन मुल्क है। एक सरहद स्विट्जरलैंड, दूसरी जर्मनी और तीसरी ऑस्ट्रिया से टच करती है। मुल्क में फौज, नेवी और एयरफोर्स नहीं, पुलिस न होने के बराबर है। जेल भी नहीं है। अगर जुर्म हो जाए तो वकील, जज और अदालत का बंदोबस्त दूसरे मुल्कों से किया जाता है। मुजरिम को जेल के लिए भी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया भिजवाना पड़ता है। पुलिस फोर्स भी ऑस्ट्रिया से उधार ली जाती है और हुकूमत बाकायदा उसके सर्विस चार्जेस अदा करती है, लेकिन इसके बावजूद ये मुख्तसर सा मुल्क भी ठीक ठाक अमीर है। फीकस आमदनी 1,80,000 डाल रहे और लोग इंतहाई मुतमईन और खुश हैं। ये लोग मसनूई दांतों, डीरिल मशीनों और क्रिस्टल के जेवरात में पूरी दुनिया को लीड करते हैं। लिechtenstein पूरी दुनिया को मसनूई दांत और दांतों की टेक्नोलॉजी फराहम करता है। चुनांचे अब दुनिया के किसी भी मुल्क से महंगे मसनूई दांत लगवा लें, उनके पैकेट पर मेड इन लिechtenstein लिखा होगा। दुनिया के 20% मसनूई दांत इस छोटे से मुल्क में बनते हैं। 3 दिन के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचा। हमारा ग्रुप इस वक्त स्विट्जरलैंड में था। मैंने जर्च में ग्रुप ज्वाइन किया और उन्हें लेकर लिechtenstein चला गया। ये जर्च से 1.25 घंटे की ड्राइव पर है। हम दोपहर के वक्त विदविज पहुंचे। टाउन में होका आलम था। गलियां खाली, टेरेस वीरान और चाय खाने और काफी हाउसेस क्लोज थे। मालूम हुआ लोग यहाँ गलियों में फिरना और शोर शराबा पसंद नहीं करते। लंच के वक्त और डिनर के टाइम ट्रैफिक भी बंद हो जाती है। खाने के वक्त किसी को डिस्टर्ब करना गुनाह समझते। चुनांचे लंच और डिनर के वक्त मुकम्मल खामोशी होती है। सुबह वक्त पर दफ्तर जाते हैं और छुट्टी के वक्त घर आकर आराम करते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं। हमसायों से गुपशप भी मयूब समझी जाती है। हम इस शहर नुमा मुल्क में 4 घंटे फिरते रहे, लेकिन हमें वहाँ 3 घोड़ों के सिवा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक्स पर कुछ लोग कुत्तों के साथ टहल रहे थे, वरना यूं महसूस होता था शहर के तमाम लोग किसी आफत की वजह से नकल मकानी कर गए हैं। मुल्क में बादशाहत है। बादशाह दी प्रिंस के कहलाता है। शहर का किला बड़ा खूबसूरत और मरकजी बिल्डिंग है। शाही खानदान आज भी इसी किले में रहता है। चुनांचे किले के अंदर जाना मना है, लेकिन किले के सामने तस्वीर बनाई जा सकती हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। अब 70,000 यूरो अदा करके एक दिन के लिए इस मुल्क के सदर भी बन सकते हैं। सारी सड़कें और गलियां अपने नाम कर सकते हैं और अपना करेंसी नोट भी जारी कर सकते हैं। अब 70,000 यूरोज अदा करके मुल्क किराए पर भी ले सकते हैं और उसके बाद जो चाहे करें, लेकिन अब की वजह से आम लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अफरादी कुव्वत की बहुत कमी है। मुल्क में 32,000 मुलाजमतें हैं। काम के लोग 16,000 हैं, लिहाजा बाकी 16,000 ऑस्ट्रियन और स्विस हैं। सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। लोग धीमे और फ्रेंडली हैं। आप उन्हें देखकर मुस्कुराएं, ये दिल खोलकर मुस्कुराएंगे, लेकिन गुपशप नहीं करेंगे। स्माइल पास करके आगे बढ़ जाएंगे। मकान सादे लेकिन आरामदेह और खूबसूरत हैं। अंगूर के फार्म ज्यादा हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अपनी ज़रूरत की शराब खुद बनाते हैं। ज़ुबान भी जर्मनी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। झंडा और तराना भी अलग है। ऑस्ट्रिया और स्विस के ज़ेरे असर हैं, लेकिन अपनी पॉलिसियां खुद बनाते हैं। दूसरे मुल्कों की डायरेक्शन नहीं लेते। दांतों के क्लिनिक्स और नकली दांतों की दुकानें ज्यादा हैं। आप अपनी पसंद के दांत यहाँ से खरीद सकते हैं। दांत आर्डर पर भी तैयार होते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकार और अदाकाराएं अपने लिए दांत यहाँ से पसंद करते हैं। मसनूई दांतों का इंटरनेशनल ब्रांड आयोविक्लार विविडेंट यहाँ है। फैक्ट्री में 3,500 लोग काम करते हैं और ये 130 मुल्कों को दांत सप्लाई करता है। टैक्स फ्री मुल्क है, लिहाजा बैंक तगड़े हैं। फानर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। काम करने वाले फानर भी मुल्क में रात नहीं गुजार सकते। ये सुबह आते हैं और शाम के बाद सरहद पार कर जाते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ एक पाकिस्तानी है। उनका नाम अरशद है। फिम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं और 30 साल कबल यहाँ आबाद हुए थे, मगर बदकिस्मती से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मुल्क में 3 बड़ी कंपनियां हैं और तीनों इंटरनेशनल हैं। सबसे बड़ी कंपनी स्विर्स्की है। ये कंपनी 1900 में डेनियल स्विर्स्की ने बनाई थी। ये क्रिस्टल को हीरे में बदल देती है। इसके 120 मुल्कों में आउटलेट्स हैं और सालाना $3 बिलियन कमाती है। दूसरी बड़ी कंपनी का नाम हल्टी है। ये ड्रिलिंग टूल बनाती है।
ड्रिल मशीन और पेचकस से लेकर ज़मीन में मीलों लंबे सुराख की टेक्नोलॉजी ये कंपनी देती है। टूल्स में दुनिया में नंबर 1 है। मुख्तलिफ किस्म के 24,000 आलात बनाती है। और तीसरी कंपनी आयोविक्लार विविडेंट है। ये हर साल लाखों लोगों को मसनूई दांत लगाकर उनकी मुस्कुराहट वापस करती है। दंदान साजी के आलात भी बनाते हैं और टेक्नोलॉजी भी। मैं बेशुमार मर्तबा स्विट्ज़रलैंड आया। मैंने ये मुख्य ट्रेनों पर भी घूमा हुआ है और पैदल भी। पहाड़ों के दरमियान वॉकिंग ट्रैक्स हैं। ये अंदर ही अंदर पूरे मुल्क से जुड़े हुए हैं। अब एक बार उन पर चलना शुरू कर दी ये आपको पूरा मुल्क घुमा देंगे। 10-15-20 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई गांव आ जाएगा और इस गांव में दुनिया की हर सहूलत मौजूद होगी। आपको वहां होटल भी मिल जाएंगे, रेस्तोरां भी, काफ़ी शॉप भी और ट्रेन और बस भी और छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी। मैंने उन ट्रैक्स के जरिए भी ये मुल्क देखा हुआ है। स्विस लोग भी कमाल हैं। ये माहौलियात और सफाई को मुकम्मल ईमान समझते हैं। गांव, कस्बे और शहर हमारे भी हैं, लेकिन स्विस देहात पर पूरी दुनिया के देहात कुर्बान हो जाते हैं। अब किसी तरफ निकल जाएं, आपकी झील, दरिया और गाय से मुलाकात हो जाएगी और तीनों साफ सुथरे होंगे। स्विस लोग घर दूर दूर बनाते हैं, लेकिन इनमें दुनिया जहान की सहूलतें होती हैं। हमारे ग्रुप में मां ज़हरा से काजी मुनीर इलाही भी शामिल थे। ये हमारे साथ मिस्र भी जा चुके हैं। दिलचस्प इंसान हैं, वाक़ के शौकीन हैं। नौजवानों की तरह 200-300 सीढ़ियां फलांग फलांग कर चढ़ जाते थे। सारा ग्रुप लिफ्ट तलाश करता रह जाता था, लेकिन काजी साहिब सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा देते थे और सबसे पहले पहुंच जाते थे। स्विट्ज़रलैंड के बारे में उनकी पहली राय थी, ये हमारे मानसहरा एबट आबाद से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन दूसरे दिन उनकी राय मुकम्मल तब्दील हो चुकी थी। हम जब उनसे पूछते थे क्यों जी काजी साहिब, क्या ये भी एबट आबाद जैसा है, और काजी साहिब हुआ में हाथ लहराकर जवाब देते थे, वो छेडव जी एबट आबाद नो। काजी साहिब की बात गलत नहीं थी। पहाड़, दरिया, जंगल और गाय हमारे मुल्क में भी बेतहाशा हैं। आप इस्लामाबाद से शुमाल की तरफ निकल जाएं, आपको वहां इंच इंच पर स्विट्ज़रलैंड दिखाई देगा, लेकिन हमारी जगहों और स्विस जगहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्विट्ज़रलैंड दरअसल मुल्क का नाम नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग का नाम है, और हमारी और स्विस लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जब 1857 में जंग आज़ादी लड़ रहे थे और हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र हाथी पर चढ़ने और तलवार उठाने की तगओदों में मसरूफ़ थे। इस वक्त स्विस इंजीनियर पहाड़ काट कर उनके अंदर टनल बना रहे थे और उन टनल्स में ट्रेनें चला रहे थे। अब स्विट्ज़रलैंड में कहीं चले जाएं, आपको वहां सड़क भी मिलेगी और ट्रेनें भी, जबकि हमारे मुल्क में बड़े शहर भी उन सहूलतों से महरूम हैं। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम लोग एटमी जंग की सूरत में मौत से बच जाएंगे। स्विस गवर्नमेंट ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों एटमी बंकर बना रखे हैं। एटमी जंग की सूरत में मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे और सारी आबादी बम फटने से कबल ज़मीन में गायब हो जाएगी, और वहां उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक और पानी भी मौजूद होगा। तीसरा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी तमाम सरहदों पर माइंस और बम लगा रखे हैं। हुकूमत एक बटन दबाकर चंद लम्हों में दूसरे मुल्कों से तमाम ज़मीनी राब्ते ख़त्म कर सकती है। मुल्क में धमाके होंगे और तमाम सरहदी पिल, सड़कें और राब्ते मिट्टी बनकर हुआ में उड़ जाएंगे, और उसके बाद कोई शख्स स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो सकेगा और ना निकल सकेगा। मुल्क चंद लम्हों में जजीरा बन जाएगा। स्विस लोग बहुत पुरसुकून और मुतमिन लोग हैं। आपको उनके चेहरों पर बेसुकूनी, बेआरामी या टेंशन नज़र नहीं आती। आप किसी काउंटर पर चले जाएं, अब जब तक सवाल पूछते रहेंगे आपको जवाब मिलते रहेंगे, और सामने खड़े शख्स के चेहरे पर 1 मिनट के लिए भी बेजारी नहीं आएगी। आप खुद शुक्रिया अदा करके पीछे हटेंगे, लेकिन काउंटर मैन आपको जल्दी करने का नहीं कहेगा। आपने अक्सर स्विट्ज़रलैंड के साथ CH का लफ्ज़ देखा होगा। ये CH चौधरी नहीं है, इसका मतलब कन्फेडरेशन ऑफ हतई है। स्विस लोगों ने 18वीं सदी में हतई के नाम से मुल्क बनाया था। ये मुल्क बाद अज़ां स्विट्ज़रलैंड बन गया, लेकिन ये अब भी अपने नाम के साथ CH लिखते हैं, और ये उनके किरदार की पुख्तगी और तसलसल को जाहिर करती है। ये लोग अगर कोई चीज़ शुरू कर देते हैं तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं हैं, सिलसिला जारी रहता है। आखिर में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।